बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करना है बेटा। एक्सरसाइज 2.5 में बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, इसमें जस्ट 6 पार्ट्स हैं और इसमें हमने क्या करना है, जस्ट सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ को बेटा हमने सोल्व आउट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम सोल्व आउट करते हैं वन बाय वन। जी तो बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे x² + 3x - 4। इसमें हमने क्या करना है, x² - 3x - 4 को पहले हमने यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x² प्लस का 3x माइनस का 4 = 0। अगर हम इस इक्वेशन की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास ये बनेगा x² प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4 = 0। x कॉमन निकालने के बाद x + 4 -1 कॉमन निकालने के बाद x + 4 = 0। x - 1 = 0 और x + 4 = 0। x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और x = क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका बेटा जो हमने आंसर लिखना है ना, वो आपके पास कुछ यूँ होगा कि आपके पास यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, -4 और 1। आपने क्या करना है, -4 से आपने जाना है, ∞ से -4 तक आना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये देखिएगा आपके पास ये एक नंबर लाइन मैंने ड्रा की है। यहाँ पे नंबर लाइन पे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप 0 लिख लें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके पास 4 लिख लें आप। उसके बाद इधर -1, इधर -4 और -6। अब यहाँ पे आपने चेंज की, देखें क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने लिखना है x जो आएगा आपके पास, वो आपके पास ग्रेटर देन किसके होगा, -4 के, और लेस देन किसके होगा, आपके पास 1 के। तो यहाँ पे आपके पास -4 पॉइंट बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, 1। मीन आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन पे आपने देखना है कि x जो है वो 0 से इस तरफ जो है वो -4 की तरफ, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जो आपके पास x जो है ग्रेटर देन 1, मीन x जो है वो यहाँ से 0 से 1 की तरफ, 1 से आगे सो ऑन इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 2 है, उसमें आपके पास लिखा हुआ है 2x² - 8x + 6 > 0। पहले हम इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाते हैं। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बेटा आपके पास जो बनेगी, उसमें आपके पास आ जाएगा 2x² - 8x + 6 = 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 बने और प्लस माइनस करने से -8 बने। 2x² -6x -2x प्लस का 6 = 0। ऐड करेंगे तो -8 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस का 12x² बनेगा। 2x कॉमन निकाल लेंगे, x - 3 आ जाएगा, -2 कॉमन निकालने से x - 3 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ मज़ीद, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x - 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x - 3 = 0। 2x - 2 = 0 और x - 3 = 0। x = क्या आ जाएगा, 2/2 और x = क्या आ जाएगा, 3। मीन इसमें आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 1 और 3। तो ये आपके पास पेयर बनेगा x = 1 और 3। अब यहाँ पे अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करता हूँ तो x यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम -इन्फिनिटी से 1 तक जाएंगे और फिर हम इसके यूनियन करेंगे तो 3 से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ये बेटा आपके पास बनता है इसका नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। यहाँ पे आप 0 लिख लो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
अगर मैं ग्रेटर देन 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे x जो है वो लेस देन 3 लिख देता हूँ, तो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी 1 से लेके जो है वह आपके पास जो है माइनस इन्फिनिटी तक बनेगा पीछे की तरफ, और अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो 3 से आगे इन्फिनिटी की तरफ आपके पास पॉइंट जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 और 2। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे। यहाँ पे जो बेटा जो पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, इसमें भी हमने क्या करना है, पहले क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो प्लस का 3x और माइनस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो x कॉमन निकालने के बाद x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकालने के बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब जब हमने इसमें पॉइंट बनाने हैं तो -3 से आपके पास यहाँ पे 2 पे, तो जो पॉइंट बनेगा -3 से माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, और फिर ये आपके पास जो यूनियन आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये बेटा आपके पास 2 पॉइंट्स बनते हैं, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में बेटा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसमें भी हमने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास x कॉमन निकालने के बाद x माइनस 3 कॉमन निकालने के बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास कंडीशन बनेगी यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर हम स्केल रूल ख़त्म करने के लिए स्केल रूल लेते हैं तो आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर बनेगा बेटा, आंसर आपके पास यहाँ पे जो इंटरवल हम लिखेंगे वो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बेटा जो आपके पास जो इंटरवल बनेगा ना, इंटरवल आपके पास यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। x जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू जो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे इसका जो रिजल्ट लिखेंगे वो आपके पास कुछ यूँ होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन is always greater than 0. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं solution does so the solution set is equal to no solution, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरवल नहीं बनता। ठीक है बेटा, ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। इसमें भी हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करना है। पहले हम इसको करेंगे क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में हमने चेंज किया तो ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन भी नहीं निकाल सकते और हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 15 4 × 60 होता है। अब हमने मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बने, 60 बने, और ऐड करने से आपके पास क्या बने, यहाँ पे माइनस का 16 बने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का
6x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो माइनस का 16 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 60 बन जाएगा। इसमें से आप 2x कॉमन निकालो, आपके पास बाकी क्या बचेगा 2x माइनस 5। इन दोनों में से आप माइनस का 3 कॉमन निकाल लो, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। यहाँ पे बेटा जो आपके पास सोल्यूशन बन रहा है तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास 3/2 और 5/2 आ गई है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं इंटरवल बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 3/2 लेस दैन x और x लेस दैन 5/2। ये बेटा यहाँ पे इसका इंटरवल बनता है, तो यहाँ पे आपके पास इसका ये आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट वाला पार्ट डिस्कस करना है। इसको भी मैं क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में चेंज करता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2x² बन जाएगा। ऐड करूँगा तो माइनस का 3x। x कॉमन निकालने के बाद x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें भी बेटा आपके पास जो इंटरवल बनेगा अब आपके पास कुछ यूँ बनेगा 1 लेस दैन इज इक्वल टू x और x लेस दैन इज इक्वल टू 2। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की समझ ना लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, अगर आ जाए तब भी बताया करें और सलाम का जवाब भी दिया करें। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।